दोस्तों एसएससी जीडी तीसरी शिफ्ट का पेपर हो चुका है 8 मई का। जानने वाले मैथ रीजनिंग का क्या रोल है, कैसी आई है, इंग्लिश या हिंदी कैसी आई है भाई का, और जानने वाले हैं साथ ही साथ जीके के बारे में। जीके में करंट अफेयर्स का कितना रोल है बताइए भाई, कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा पेपर में सिर्फ एक वो थोड़ा माउस है जो थोड़ा उसको ज़्यादा क्लिक करने पे सेव होता है। हाँ। इसकी वजह से मेरे थोड़ा मुझे को पता नहीं लगा तो थोड़े मेरे क्वेश्चन 2 दिन सेव नहीं हुए थे, मुझे लगा सेव हो गए। उसकी वजह से मेरे 77 अटैम्प्ट हुए, 3 रह गए। अच्छा। और बाकी पेपर की लेवल की बात करें तो रीजनिंग में 2 क्लॉक के आ रहे हैं, कैलेंडर नहीं आया था आज, तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ थोड़े मॉडरेट आ रहे हैं, बाकी नहीं मतलब इतना कि रीजनिंग में ही इजी ही आ रही है रीजनिंग। सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक आ रहा है? सबसे ज़्यादा वही नंबर सीरीज वगैरह, अल्फ़ाबेट सीरीज वगैरह, बस यही रिपीट हो रही है। बस आज उन्होंने थोड़ा एक क्वेश्चन अलग डाले थे कि उन्होंने माइनस लगाया था सीरीज में, बट वही सेम ही है, इजी है, इजी है। और इस कैलेंडर से कुछ? कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2 आए थे क्लॉक के, एक आया था वो ओवरलैप कर रही थी, एक आया था वो डिस्टेंस ओवरलैप वाला था, एक था कि पता नहीं 3 सेकंड पता नहीं कितने, एक 45 मिनट पता नहीं कितने में गेन कर रही थी। वही जो डिफ़ॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन होते हैं ना, एक वो आया था। 2 ही क्लॉक के क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और आकृति वाले, फिगर वाले आए थे, 2 आए थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन थे फिगर वाले के। किसका फिगर पूछा गया था? फिगर में वही तो उन्होंने वो बोलते घुमा के फिगर बताना था कि इसमें आगे क्या आएगा। 2-3 फिगर्स दे दिए, आगे वो फोर्थ में क्या आएगा वो ऐसा बताना था सिर्फ। अच्छा, अब इसमें चलते हैं, हिंदी है कि इंग्लिश? इंग्लिश है। इंग्लिश में बताइए कैसा क्या आ रहा है? इंग्लिश में देखो नरेशन नहीं आई थी, एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन आए थे। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, या दोनों पैसिव? दोनों पैसिव ठीक थे, कोई मुश्किल नहीं थे। और हमें आया था वो पैराग्राफ आया था, क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है, पैराग्राफ ही आ रहा है, वो भी ठीक था, वो भी ज़्यादा टफ नहीं था। और बोलते साइनो एंटो, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, वो भी नॉर्मली थे, लेकिन वो तो इडियम फ्रेज वो हो भी सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। अच्छा। बट इंग्लिश को बोल सकते हैं ऐसे मॉडरेट लेवल, लेकिन टफ नहीं हुआ है इंग्लिश भी। क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट कह सकते हैं, कितने क्वेश्चन इंग्लिश के? देखो 0.25 की मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चन तो 20 ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन यह है कि इंग्लिश में कम से कम भी कोई 16, 17, 18 तो आराम से हो जा रहे हैं। हाँ, रीजनिंग में भी जिसने क्लॉक वगैरह पढ़ा है तो 18 से 19 क्वेश्चन आराम से करेगा। अच्छा। हाँ, और एक आधा क्वेश्चन आ रहा है वो इधर उधर गलती हो जाती है रीजनिंग में बस। मैथ कैसा? देखिए मैथ में 14 क्वेश्चन, कोई 14-15 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। 4-5 है वो कैलकुलेटिव है थोड़े, क्योंकि वो उधर से आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिंप्लीफिकेशन वगैरह से आ रहे हैं। बॉड मास से 2-3 क्वेश्चन, बॉड मास के 4-5 क्वेश्चन आए थे वैसे। 4-5 क्वेश्चन? हाँ, 2 तो आए थे सिंपल वाले, बाकी थी जो कैलकुलेशन भी थी वो पॉइंट वाली कैलकुलेशन थी, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि उसमें पॉइंट थे। एक में ट्रिक वगैरह लग रही थी कि स्क्वायर वाला था 169 वगैरह वो, लेकिन उसका 0.0 कुछ आंसर ऐसे बन रहा था। अच्छा। और क्या प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम? प्रॉफिट लॉस के सिंपल क्वेश्चन आए थे, एक मिक्सचर का आया था, और सिंपल ही थे, बाकी तो कुछ खास नहीं थे। प्रॉफिट लॉस में क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट लॉस में 1-2 क्वेश्चन आया था कि हमें पता नहीं 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस दिया था, उसका सीपी निकालना था। अच्छा। तो 30% प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट की वैल्यू भी दी थी, सिर्फ सीपी बताना था बस। अच्छा। हाँ, 30% की वैल्यू पता नहीं 20 दी थी, बस उसका 100 करके वही सीपी निकाला था। परसेंटेज से अभी ध्यान नहीं रहा, कुछ परसेंटेज से कुछ खास लगा नहीं कुछ वैसे। अच्छा। और इसके अलावा जहाँ याद भूल गया होगा पता नहीं। ट्रेन से क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन? ट्रेन से क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन जहाँ तक ज़्यादा तो थे कि थोड़ा बहुत टफ थे? ट्रेन से निकल ही गए मेरे तो, इजीली निकल ही गए, कुछ खास नहीं थे। बोट स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन नहीं था नहीं। और पाइप टंकी से नहीं था, वो टाइम एंड वर्क ही लगा लो है, उससे ही था, वो सेम ही निकलते हैं वो। अच्छा। और इसमें मेंसुरेशन से क्या आ रहा है? मेंसुरेशन में आज हमें आया था उसकी डायगोनल निकालना था हमें। उसका रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना था। अच्छा। लेंथ दी थी कि 4 टाइम्स हो रही है ब्रेड्थ के, पैरामीटर की वैल्यू दी थी, तो हमने डायगोनल की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा। हाँ, ये आप जीके में चलते हैं दोस्त। जीके में बताइए
जीके में स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे आप। स्टैटिक में क्या? स्टैटिक में एक तो आया था डांस की कौन सा वाला क्वेश्चन था एक, और डांस हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हाँ एक दो क्वेश्चन तो आ रहा है जरूर। हाँ। और सेंसस से भी था एक, सेंसस से, लेकिन वो था कि राजस्थान की वो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, मतलब उसका एरिया ज़्यादा है ना, तो उसको पूछा था कि पॉपुलेशन में वो उसका कितना परसेंट जोग है उसमें, हमारे देश में कितनी परसेंट है उसकी पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया में ऐसे 100% है, उसका क्षेत्रफल कितना। के हिसाब से। हाँ अच्छा, ये वो पूछा था। और इसके राइटर नेम, कोई बुक्स राइटर? राइटर नेम भी आया था आज, वो आया था एनालिसिस ऑफ कास्ट, एनालिसिस ऑफ कास्ट करके आया था, वो बुक किसने लिखी थी अच्छा, मेरे को याद भूल गया भैया, वो जहाँ तो लिखी थी किसने लिया, रंजन दास ने लिखी थी या फिर उसने दूसरे ने लिखी थी, वो याद भूल गया मेरे को। अच्छा। हाँ। और इसमें कोई नदियों से, रिवर से? नदियों से क्वेश्चन तो नहीं दिखा, मेरे को याद भी नहीं है और नहीं दिखा। चोटियों के बारे में? नहीं, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी में क्या कैसा है, कुछ है? जियोग्राफी से अभी कुछ याद नहीं आ रहा है मेरे को जियोग्राफी से, बट ये थी कि एक तो पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के एक तो था कि वो क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसको होती है, राज्यसभा नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा को, वो एक वो क्वेश्चन था। और भी थे, अभी कुछ ज़्यादा याद नहीं है। आर्टिकल ऐसे डायरेक्ट आर्टिकल तो कोई भी नहीं आया था। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल क्या, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी वाले बात? नहीं वो भी नहीं आया था। इससे नहीं आया? नहीं। और इसमें इकोनॉमी से? इकॉनमी से अभी मेरे को याद करने दो। इकोनॉमी से शायद था क्वेश्चन, अभी इतना याद नहीं है। जीके का थोड़ा बोल गया। स्पोर्ट्स से कुछ आ रहा है? स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आया था हमें कि वो 4 ऑप्शन करके दिए थे, एक सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल वगैरह और पीवी सिंधु, और एक और ऑप्शन था, इनमें बताना था कि किसने मेडल अभी तक नहीं जीता है ओलंपिक में। अच्छा, ये दे दिया था। हाँ। और इससे इंडेक्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। इंडेक्स से नहीं। अच्छा, और कोई स्कीम से आ रहा है? कोई स्कीम करंट के आधार पे? वैसे करंट के क्वेश्चन तो थे 3-4, एक स्कीम वगैरह भी थी आज। जीके थोड़ी मॉडरेट तो थी आज, बट क्वेश्चन करने वाले भी थे। 12-13 तो हो जाते हैं, 5-7 क्वेश्चन होते हैं। जो क्या है? साइंस के क्वेश्चन मुझे दिखे नहीं, वैसे जहाँ याद नहीं होगा, लेकिन साइंस के क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे। जो आपको देख रहे हैं इतने प्यारे तरीके से आपने बताया, इससे पहले आपने दिया है पेपर के पहली बार है? हाँ पहली बार भी दिया था, पहले भी दिया था। क्या रहा था पहले? मैं जम्मू कश्मीर से हो, तो मेरे 84 आए थे। उसमें अटैम्प्ट हमारा BSF का गया था 82, लेकिन मैं गया नहीं, मेरे को CISF वगैरह चाहिए थी, तो मैं फिजिकल नहीं दिया था उसका। अच्छा, रिटर्न हो गया था? हाँ रिटर्न 84 थे, वो उसका 82 गया था लास्ट मेरिट, तो मुझे पता था CISF में नंबर नहीं आएगा 84 से, तो मैं नहीं गया था। अच्छा, आपके जो दोस्त देख रहे हैं आपको, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको हिसाब से लग रहे हैं? देखो रीजनिंग में तो भाई सीरीज़ वगैरह आ रही है, वो करके आना, लेकिन क्लॉक भी जरूर बढ़ के आना, क्योंकि क्लॉक के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो बाकी रीजनिंग तो जैसे भी होगी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन मैथ में थोड़े वो टाइम एंड वर्क वाला देख के आना, प्रॉफिट एंड लॉस है तो सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। अभी उन्होंने आज तो मिक्सचर वाला भी डाल दिया था एक, वो भी सिंपल ही था, निकल जाना था। एक इनकम है एक्सपेंडिचर से डाला था, और बाकी जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं वही सिंप्लीफिकेशन वगैरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। ये दोस्त हैं जिनने पहले भी निकाल लिया पेपर, दूसरी बार है इनने, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। और ऐसे ही छात्रों को हमारे चैनल पे हीरा कहते हैं। बहुत मुश्किल में छात्र मिलते हैं, सैकड़ों की संख्या में बात करते हैं जब ऐसे छात्र मिलते हैं जो सारे के सारे टॉपिक को बारी बारी से बताते हैं। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करना है, उसको भी पूरा करेंगे। और दोस्त के लिए विशेष करिए, और अपने लिए भी, आपके लिए भी, हम लगातार सेवा में हैं। शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। नमस्कार। थैंक यू।